बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना काम आपने पिछले 5 सबक का मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम आपके साथ अपने नए दर्स और नए सबक के साथ मौजूद हैं। सबक नंबर 6, सफ़ा नंबर 33। सबक का नाम है अच्छी ज़मीन खुश रहो। अच्छी ज़मीन खुश रहो। सबक के उन्वान से हमें अंदाज़ा होता है कि हम इस सबक में आज क्या पढ़ेंगे। ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। अहम अल्फाज इसके पढ़ लेते हैं पहले बच्चों। खींच, जगमग, झमघटा, मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर एक जगह जमा होते हैं झमघटा कहते हैं उसको। जुस्तजू, किसी चीज़ को जानने के लिए ख्वाहिश करना। कसर, लुत्फ़, कसर कहते हैं किसी चीज़ का कोई काम करने में कोई कमी रह जाना, और लुत्फ़ किसी भी चीज़ का मज़ा लेना। चलें बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये एक कहानी है एक बच्चे की। आगे उसमें क्या बताया उसने उस कहानी में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। आदिल को अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। आदिल को अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। उस साइकिल पर आदिल रोज़ स्कूल जाता। साइकिल की ख़ास बात उसका हॉर्न थी। जो आदिल एक बच्चा है, उसके अब्बू ने उसको एक नई साइकिल गिफ्ट में दी थी, लाकर दी थी। उस साइकिल पर आदिल रोज़ाना स्कूल जाता था और उस साइकिल की ख़ास बात क्या थी कि उसमें हॉर्न लगा हुआ था, जो इतनी ऊंची आवाज़ में बजता कि हर आने जाने वाले की तवज्जो खींच लेता। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हर आने जाने वाला जो भी उसके पास से गुज़रता वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता, मतलब उसकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती। हॉर्न की आवाज़ पर आदिल को लोगों का एकदम डरना बड़ा लुत्फ़ देता था। जब आदिल हॉर्न बजाता और लोग अचानक से डर जाते तो वो उसको बहुत मज़ा देता था। वो हॉर्न पर हाथ रखता तो हटाने का नाम ही ना लेता था। जब उसको हॉर्न बजाते बजाते मज़ा आने लगा कि लोग डर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि अब जब हॉर्न बजाता तो उस पर हाथ रखता तो हटाता नहीं। एक दिन आदिल साइकिल का हॉर्न बजाता लोगों को डराता हुआ स्कूल से घर आ रहा था कि घर के पास खाली प्लाट में बच्चों का झमघटा देखा। एक दिन क्या हुआ कि आदिल स्कूल से आते हुए वही हॉर्न उसकी आदत हो गई थी बजाते हुए आने की, लोगों को डराते हुए स्कूल से वापस आ रहा था कि घर के पास उसके कोई खाली प्लाट था। खाली ज़मीन जैसे जो होती है वो प्लाट कहलाती है, जहाँ पर घर नहीं बना हुआ होता। तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत सारे बच्चों का झमघटा लगा हुआ है। तजस्सुस, उसको जुस्तजू हुई, उसके सोचा कि तजस्सुस ने उसे भी देखने पर मजबूर कर दिया। उसको तजस्सुस हुई, देखने के लिए वो मजबूर हो गया कि देखूं जाकर के वहाँ क्या हो रहा है। बच्चों, आज के सबक में हमने इतनी पढ़ाई करनी है। ये आपने दोबारा से उसको दोहराना है, याद करना है और इसको अपने जहन में रखना है। और ये अहम अल्फाज जो हैं खींच, झमघटा, तजस्सुस, कसर, लुत्फ़, ये आपने याद भी करना है। बच्चों, अगले दर्स में इस सबक का बकिया हिस्सा हम पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।